ये देखिए, ये वॉल्यूम कम करता हूँ मैं, ये वॉल्यूम हो गया म्यूट। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गया दोस्तों मैक्सिमम। और पेज आपके उछल उछल के भागते रहेंगे। साथियों ये है सारेगामा कारवां जिसका कि मॉडल नंबर है SC230 यानी SC230। तो दोस्तों इसके अंदर ख़राबी बहुत ही अजीब है। सेट आपका ऑन है लेकिन इस सेट के अंदर कोई भी बटन कोई भी फंक्शन काम नहीं करता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको चेक करा दूं। सेट करेंगे ऑन दोस्तों, सेट ऑन किया। देखिए दोस्तों सारेगामा कारवां लिखा हुआ, लोडिंग थोड़ा हल्का नज़र आ रहा होगा आपको क्योंकि इसकी लाइट कम है ना दोस्तों। देखिए रेखा लिखा आ गया और देखिए यहाँ देखिए कोई आवाज़ कोई। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका स्पीकर बंद कर देता हूँ क्योंकि इन गानों को चलाने से कॉपीराइट आ सकता है। तो देखिए ये मैंने खोल रखा है आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले इसका स्पीकर मैं हटा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसका वॉल्यूम वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो ये स्पीकर मैंने हटाया और ये देखिए सेट को करता हूँ ऑन। सारेगामा कारवां लिखा आ रहा है, लोडिंग देखिए ज़रा ध्यान से, कुछ कुछ हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा। अब देखिए ये रेखा लिखा आ रहा है लेकिन कोई भी बटन इसका कोई भी कुछ भी काम नहीं कर रहा। देखिए यहाँ और तो और देखिए मैं अब रिमोट ले लेता हूँ। कस्टमर इसका रिमोट भी देकर गया है मेरे को। ये है दोस्तों इसका रिमोट, ठीक है। और ये देखिए मैं रिमोट से भी इसका फंक्शन वगैरह चेंज करता हूँ। देखिए ये नेक्स्ट प्रीवियस कर रहा हूँ, कुछ नहीं काम कर रहा दोस्तों। देखिए रेखा ही लिखा हुआ आ रहा है अगर आप देख पा रहे हो तो। देख रहे हैं ना, मैं कोई भी बटन दबा दूँ कुछ भी फंक्शन काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है जानेंगे हम इस वीडियो में। साथियों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इस सेट को खोलेंगे दोस्तों और इसको कर दिया अलग। देखिए समय बचाने के लिए दोस्तों मैंने बैटरी इसके अंदर से निकाल के अलग कर दिया और ये कनेक्टर यहाँ लगा हुआ था, इस कनेक्टर को हमने हटा दिया। अब देखिए साथियों इसमें होता क्या है कि कोई भी बटन जब काम ना करें तो आपने क्या करना है। ये केस तब होता है दोस्तों जब आपका कोई इनमें से कोई बटन कोई स्विच ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे यानी शॉर्ट हो जाए हल्का या लीकेज उसके अंदर हो जाए, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा मान लो आपको वेरीफाई करना है ऐसा फॉल्ट आता है कि नहीं आता। जैसे मान लीजिए आपके पास सारेगामा कारवां है, आप कोई भी एक बटन दबाएं और देखिए कोई और बटन आपका काम नहीं करेगा उस कंडीशन में। जैसे मान लो ये बटन दबा रखा है और आपका रिमोट भी काम नहीं करेगा उस कंडीशन में। तो साथियों सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसका वॉल्यूम को डिस्कनेक्ट करते हैं। हो सकता है इसका वॉल्यूम शॉर्ट हो गया हो क्योंकि इसके अंदर भी एक तरह का स्विच लगा हुआ है दोस्तों, लॉजिकल स्विच है। तो इसको मैंने हटाया और देखते हैं कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों कुछ नहीं हो रहा, देख रहे हैं कोई बटन हमारा काम नहीं कर रहा, कोई बटन हमारा काम नहीं कर रहा। तो अब हम इसको वॉल्यूम को लगा देते हैं वापस और दोस्तों ये वाला स्विच हटाएंगे तो हमारा सेट ही बंद हो जाएगा। तो हम पहले ये वाला कनेक्टर हटाते हैं। देखिए यहाँ ब्लू लाइट जल रही है, ध्यान से देखिए यहाँ ब्लू लाइट जल रही है तो हटाते ही ये बंद हो जानी चाहिए। ये हटाते ही बंद हो गई। अब देखते हैं दोस्तों हमारा कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों यहाँ अभी भी रेखा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे ज़रा। अब देखिए मैंने ये स्विच चेंज किया, देखिए साधना और बबीता लिखा आ गया यानी आर्टिस्ट पे सिलेक्ट है, जीनत अमान, परवीन बाबी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वाले स्विचों में से कोई स्विच के अंदर प्रॉब्लम है चारों में से। लेकिन दोस्तों जैसे कि कस्टमर बता रहा था कि सर पहले जो है इसके ये वाले बटन भी ख़राब हो गए थे, ये भी ठीक तरह काम नहीं करते थे, उल्टा सीधा काम करते थे। तो इस कंडीशन में क्या है साथियों, आपको क्या है आपने इन स्विचेस को बदलना है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन स्विचेस को निकालते हैं और इन स्विच को चेंज करके देखते हैं कि हमारा फॉल्ट परमानेंट ठीक होता है या नहीं होता। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर पेज लगे हैं 1 2 3 यानी एक पेज यहाँ से निकाला हुआ पहले ही ऑलरेडी। तो ये मैं बाकी के 2 पेज खोल लेता हूँ। ये निकाला और सेट को कर देते हैं बंद और इसको साइड में उठा के रखते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये स्विच आ गया हमारे पास। अब दोस्तों मैं आपको कुछ कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। देखिए एक ये दूसरे सारेगामा कारवां का बोर्ड है, ये दूसरे मॉडल का है। तो हम इसके अंदर कुछ चेक करने वाले हैं, देखेंगे दोस्तों बड़े ही ध्यान से। मल्टीमीटर को लिया मैंने और मल्टीमीटर को रख लिया मैंने दोस्तों 200 किलो ओम की रेंज में। अब देखिए यहाँ से इन दोनों पिनों पर, इस स्विच की दोनों पिनों पर, ये स्विच है ना हमारा माइक्रो स्विच, इसकी दोनों पिनों पर कंटिन्यूटी देखते हैं कि इसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं आ रही।
देखिए दोस्तों 173 74 बताया और चली गई, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ से देखते हैं 186 95 बताया और चली गई। और यहाँ देखते हैं दोस्तों 100 ये 93 100 90 और 100 के बीच में घूम रही है रीडिंग किलो ओम्स में। और यहाँ दोस्तों 170 180 90। और इनमें देखते हैं दोस्तों इनके स्विचेस में क्या है। इसके अंदर कोई रीडिंग नहीं है दोस्तों, इसके अंदर भी कोई रीडिंग नहीं है, इसके अंदर भी कोई रीडिंग नहीं है, और इसके अंदर भी कोई रीडिंग नहीं है। तो दोस्तों हो सकता है इस वाले बोर्ड के अंदर हमारे किसी स्विच में शॉर्टिंग क्रिएट हो गई हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। तो साथियों सबसे पहले हम इस बोर्ड के सारे स्विचेस को निकालेंगे। इसके स्विच निकालने का एक आसान तरीका बताता हूँ मैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मैंने ले ली सोल्डरिंग फ्लक्स और सोल्डर, और ये ले लिया दोस्तों कटर। कटर क्यों लिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसमें जो पिनें निकली हुई है ना, सबसे पहले ये पिनें निकली हुई हैं, इन पिनों को हमें करना है बराबर, कट कर देना है इसके बराबर, सरफेस के बराबर कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब लेंगे अपनी सोल्डरिंग फ्लक्स और इस स्विच पर लगाएंगे ऐसे। ये लिया अपने सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन की टिप पर सोल्डर लगाया। इसलिए ये ले ली मैंने चिमटी और इस स्विच को पकड़ लिया दोस्तों इस प्रकार से। और देखिए, और इसकी इस साइड की दोनों पिनें ऐसे ऐसे सोल्डरिंग आयरन से और ऐसे ऐसे करेंगे, और ताकि हमारा ये स्विच बाहर आ जाए। और धीरे धीरे मैं इसको बाहर खींचता जा रहा हूँ। दोबारा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्विच निकाल दिया मैंने। अब ये दूसरा स्विच, इसी प्रकार से दोस्तों हम चारों के चारों माइक्रो स्विच को करेंगे बाहर। दोस्तों ये वो तरीका है जो आपको कोई बताएगा नहीं, इसमें का समय भी आपका बच रहा है। चौथा स्विच हमारा लास्ट वाला, इसको भी निकालते हैं दोस्तों बड़ी सावधानी से, इसी प्रकार से। दोस्तों जल्दबाजी नहीं करनी, अगर आपने जल्दबाजी की तो आपके प्रिंट वगैरह ख़राब हो सकते हैं, पीसीबी का प्रिंट ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत होगी फिर आपको। चारों स्विच निकल गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम नापते हैं इसके ऊपर रीडिंग, वही रीडिंग जो हमने पहले नापी थी। अब देखिए इसमें कितनी रीडिंग आती है। यहाँ कोई रीडिंग नहीं है दोस्तों, कोई रीडिंग नहीं है, कोई रीडिंग नहीं आ रही और कोई रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब हमारे स्विच को अब देखेंगे। स्विच चेक करता हूँ दोस्तों, इस स्विच को यहाँ लगाया, कोई रीडिंग नहीं है, कोई रीडिंग नहीं आई, आई 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 हल्की सी आई, कोई रीडिंग नहीं है। दोस्तों लगता है निकालने में कोई हल्की फुल्की शॉर्टिंग होगी, वो निकल गई है गर्म होने से, या कई बार होता है सीलन वगैरह आ जाती है उसकी वजह से भी। देखिए दोस्तों इसमें आ रही है दोस्तों, आई ना, देखिए अभी आपने देखा ना, अभी आई थी और चली गई। दोबारा पलट के लगाता हूँ यहाँ से। अब दोस्तों इसको मैं लगाकर चेक करता हूँ अपनी सेट के अंदर, स्विच की वजह से शॉर्टिंग थी या कुछ और है। तो साथियों ये बोर्ड इसके देखिए बिना स्विच के लगा के देख रहा हूँ मैं। अभी हमने स्विच निकाल दिए, ये सिर्फ आपको चेक कराने के लिए लगा रहा हूँ। ये करता हूँ मैं ऑन, और देखेंगे, क्योंकि स्पीकर भी मैंने हटाए हुए हैं दोस्तों। सारे गामा कारवां लिखा आ रहा है लोडिंग, देखिए ज़रा आप ध्यान से देख पा रहे हैं आप, यहाँ लिखा आ रहा है गीतमाला। और ये देखिए ये चेंज किया मैंने, अभी लोडिंग होने देते हैं दोस्तों, ये लोडिंग हो रहा है अभी। देखिए दोस्तों ये वॉल्यूम मैक्स, वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, ये दबाया बटन, लोडिंग रोशन लिखा आ गया। ये चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, एक मिनट लोडिंग होने देते पहले। देखिए बच्चन, रोशन, मंगेशकर, वी शांताराम, ये देखिए सब, क्योंकि मैंने एकदम घुमा दिया था ना स्विच, तो सारे काम करने लगा एकदम। ये देखिए दोस्तों, अब मैं चेंज करता हूँ। देखिए सूफी लिखा आ रहा है यहाँ, देखिए ध्यान से देखिए सूफी। और थोड़ा सा मैं और जूम करूँ क्या, देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों लाइट काफ़ी कम है तो नज़र नहीं आता। देखिए सूफी लिखा आ रहा है, ये बटन चेंज किया मैंने। फिल्म इंस्ट्रूमेंटल लिखा आ गया, अब ये चेंज किया, अभी दोबारा चेंज करेंगे दोस्तों। इस स्विच में भी थोड़ी सी गड़बड़ है, देख रहे हैं ना,
कई बार ये अटक रहा है, देखिए अब ये 3-4 बार हो गया ना चेंज, तो इसका मतलब ये हमारे स्विच वगैरह भी, बाकी के स्विच भी चेंज करने होंगे। ये सारे स्विच और इसको भी सर्विस कर देंगे। और देखिए दोस्तों वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं, ये 22-21 ये सब सर्विस मांग रहे हैं स्विच। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे रिपेयर। तो अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं बैटरी हटाता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस केस में क्या होता है कि आपको जो है ना इसके सारे स्विचेस को चेंज कर देना चाहिए। अब जैसे वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम तो अगर आपको नहीं मिलता तो इसके अंदर आप WD-40 का स्प्रे कर देंगे, ये इस स्विच के अंदर भी WD-40 कर देंगे, इस लॉजिक कंट्रोल में भी कर देंगे, और जो नीचे स्विच है ना वो आपको चेंज करने हैं। अभी हमें कितने चेंज करने हैं, 1 2 3 4 स्विच ये वाले हैं, ये खड़े वाले, और 1 2 3 4 5, यानी 3 इसमें और 2 इसमें, यानी 5 स्विच ये भी चेंज करने हैं। तो सबसे पहले मैं इस बोर्ड को खोलता हूँ दोस्तों, इन बोर्डों को खोल रहे हैं दोनों को। दोस्तों इसके स्विच को निकालना भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। स्विच कैसे निकालना है वो भी आपको बताऊंगा, आपने वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले मैं ये सारे के सारे पेज निकाल रहा हूँ। और दोस्तों पेज लगाने का भी एक तरीका है, पेज खोलना तो हर कोई जानता है, पर इसमें पेज किस तरह लगेंगे ये भी एक जानकारी वाली बात है, वरना आप पेज लगाते लगाते हो जाएंगे परेशान, और पेज आपके उछल उछल के भागते रहेंगे। इस बोर्ड को मैं बाहर खींच रहा हूँ इस प्रकार से, क्योंकि नॉब लगी है यहाँ, नॉब को यहाँ बाहर किया, और देखिए ये जो है ना ये प्रोटेक्शन लगी है साथ में, इसको भी करेंगे बाहर। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ये निकलती नहीं है, तो ये वाली नॉब जो है ना हमें बाहर निकालनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इस बटन को बाहर निकालेंगे हम। कैसे, ये यहाँ पे फिक्स किया हुआ है ना इन्होंने, कंपनी वालों ने मोल्डिंग को प्लास्टिक को पिघला के ना इसके साथ फिक्स कर दिया। देखिए इस प्रकार से बाहर आ गई। बाद में हम इसको ग्लू से चिपकाएंगे दोस्तों, ताकि हमारा स्विच वगैरह आराम से लग सके। इस प्रकार ये आ गया हमारा बाहर। अब दोस्तों इस वाले बोर्ड को भी खोल लेंगे। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक और ये दो, ये आमने सामने वाले ये 2 पेज है ना, ये आपने नहीं खोलने। ये एक और ये 2 आमने सामने वाले पेज आपने बिल्कुल नहीं खोलने, बाकी के आप 1 2 3 4 5 खोल सकते हैं। आमने सामने वाले थोड़े छोटे पेज हैं, इनको छोड़ देना आपने। और ये देखिए दोस्तों ये है एंटीना की तारें, ये FM AM, ये FM का एंटीना, ये FM का एंटीना है, ये AM के दोनों एंटीना है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये एक तार तो टूट गई, ये दूसरी मैं हटा देता हूँ, दोनों तारें। और प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, इसके लिए आपको क्या है थोड़ी मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे जो मैंने हटाई है ना, इस साइड से हटाई है ना प्लस AM से, तो इस पर मैं एक गीठा बांध देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। और ये है ये FM, ये FM का एंटीना हटाया। ये बोर्ड साइड में करता हूँ, और देखिए 1 2 3 4, फाइनली 5वां पेज 5। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये एक और एंटीना है, इस एंटीना को भी हटा लेते हैं हम यहीं से, ब्लैक कलर का। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर लगे हैं 3 माइक्रो स्विच, ये टेप लेनी है, ये 3, ठीक है, 1 2 3, ये तीनों स्विच हमें निकालने होंगे। और इस वाली टेप को दोस्तों मैं जो है ना इस बटन के ऊपर ही चिपका देता हूँ, ताकि हमारे बटनों का भी कोई नुकसान ना हो। थोड़ा बॉन्ड फिक्स लेके चिपका देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये निकल के गिरते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ इसको। ये 2 बटन है दोस्तों, इसको भी चिपका देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है बंद करने में आती है हमें दिक्कत। तो इस वाले पॉइंट पर लगा देंगे ग्लू हल्की सी, ताकि ये हिले ना और बजे ना। ठीक है, अब करते हैं इसको साइड में, और इसके बटन्स पे करेंगे हम काम। देखिए दोस्तों ये 3 बोर्ड हैं दोस्तों, इसके सारे गामा कारवा के, और 1 2 3 4 5। सबसे पहले इन 5 बटनों को देखिए, इसको देखेंगे सबसे पहले। कोई भी स्विच निकालने का सबसे आसान तरीका,
सबसे पहले दोस्तों डिसोल्डरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले जिस पॉइंट को आपने डिसोल्डर करना है उस पर कर दो सोल्डरिंग। उससे क्या होगा, सोल्डर हो जाएगा आपका नया और निकलने में होगी फिर उसको आसानी। देख रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स पर मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ ताकि हमारी डिसोल्डरिंग आसानी से हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों इनको भी निकालेंगे और लगाएंगे। मैं सिर्फ ये तीनों आपको लगाना बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्विच को पकड़ ऐसे अंगूठे से नाखून से पकड़ना है और हल्का सा इसको पीछे की तरफ पुश करना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं, हल्के से, हल्के हाथ से। जैसे मान लीजिए चिमटी में ले लेता हूँ, आपको दिखाई देता रहे ताकि। इस प्रकार ये अलग हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये पहले नॉर्मल पिन जो ये हो गई बाहर, ठीक है, इस प्रकार से आपका बाहर हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों इसको, क्योंकि दोस्तों हमें हाथ से ज़्यादा प्रैक्टिस है तो हाथ से ही करते हैं। देख रहे हैं, इस प्रकार से हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ से, इसी प्रकार से यहाँ दोबारा। ज़्यादा जोर नहीं दोस्तों, हल्के हाथ से ही करना है। ये हो गया अलग। अब दोस्तों इसके लिए लेंगे आप 4 स्विच। इस स्विच में देखिए दोस्तों कुछ खास बात है। इस स्विच में क्या है, इसकी पिनें जो है ना सीधी नहीं है बल्कि ऐसे फैली हुई हैं चपटी और सरफेस के साथ लगी हुई हैं इस प्रकार से। तो आपने इसी प्रकार का स्विच लेना है, लेकिन आपको ये ऐसा स्विच मिलेगा नहीं बाज़ार में, या मिल भी सकता है, बहुत कम मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मल स्विच लेंगे 4 पिन वाला। नॉर्मल स्विच ले लिया दोस्तों, 5 3 2 5 स्विच ले लेता हूँ मैं। 5 स्विच लिए और इन दोस्तों इनकी स्विच की पिनों को कर दूंगा मैं सीधा, बिल्कुल बिल्कुल सीधा करूँगा ऐसे। और देखिए इस स्विच को देखिए ऐसे पिनों को फैलाएंगे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, ये सारे स्विच पाँचों के पाँचों यहाँ स्विच आ गए हैं, देख रहे हैं। और इसको देखिए इस प्रकार से ऐसे सरफेस पे रखेंगे और इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल सीधा कर देंगे, ऐसे सरफेस पे रखेंगे और बिल्कुल सीधा। तो आपके सरफेस के हिसाब से इसकी पिनें एडजस्ट हो गई हैं दोस्तों। और अब दोस्तों इसके स्विचेस की जो बारीक पिन है ना, इनको इनको कर देंगे छोटा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। देखिए ऐसे, अब बन गया ना सेम स्विच, देख रहे हैं आप। इसी प्रकार से इसको भी कर देंगे। अब ये सब होने के बाद दोस्तों इन पांचों स्विचेस को लेंगे अपने और इन पे लगा देंगे सोल्डरिंग फ्लक्स। कैसे, ऐसे। ये काम हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ लगाना है इस स्विच को, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं लगाना आपने, इस सरफेस को करना है डिसोल्डरिंग वायर से क्लीन। अगर आपके पास डिसोल्डरिंग वायर नहीं है तो भी आप लगा सकते हैं, तब थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ध्यान से देखेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने डिसोल्डरिंग वायर ले ली, तो आपने क्या करना है, डिसोल्डरिंग वायर लेकर 2 स्विच दोस्तों मैं साफ़ करके लगाऊंगा, 2 स्विच लगा दूंगा डायरेक्ट। देखिए इस प्रकार से ये आयरन लिया और ऐसे दोस्तों सरफेस को कर लेंगे बिल्कुल प्लेन, क्लीन कर लेंगे। ये होगी क्लीन। अगर आपके पास डिसोल्डरिंग वायर नहीं है तो क्या करना है आपने, जहाँ सोल्डर लगा हुआ ना वहीं इसको रखना है ऐसे और हाथ से दबाना है दोस्तों। हाथ से दबाएंगे इसको और इस प्रकार अपना सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए टेढ़ा हो गया ना स्विच थोड़ा सा, फिर इसको करेंगे एडजस्ट। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बस और कुछ नहीं। देख रहे हैं, ये लग गया। और अब यहाँ सोल्डर लेंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। इस केस में क्या होता है दोस्तों, हमें जो है ना स्विच को 2-3 बार सोल्डर करना पड़ता है और बैठाना पड़ता है, तब जाके हमारा स्विच बैठ पाता है अच्छी तरह। ठीक है। अब और यहाँ जब हम सरफेस को साफ़ कर लेते हैं तब स्विच को रखा सीधा, सोल्डर लिया, सेंटर बैठाया, बैठ गया और लगा दी सोल्डरिंग, बस हो गया काम। ऐसे ही यहाँ पहले 2-2 पिनों से हम सोल्डर कर लेते हैं ताकि हमारा
ये हो गया। इस प्रकार अब मैं बाकी पिनों पर सोल्डरिंग कर देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों देख लेंगे कोई शॉर्टिंग वगैरह क्रिएट ना हो गई हो बस। इस प्रकार यहाँ लग गई है। अब दोस्तों अब बारी है इसकी। इस बोर्ड के अंदर दोस्तों क्या करेंगे, डिसोल्डिंग वायर से क्या करेंगे, हम इसके छेदों को कर लेंगे फ्री। तो सबसे पहले मैं डिसोल्डिंग वायर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपका डिसोल्डिंग वायर नहीं है तो डिसोल्डिंग पंप का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर आपके पास डिसोल्डिंग पंप भी नहीं है तो फिर कैसे करेंगे आप, तो मैं आपको बताता हूँ देसी जुगाड़। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि इस बोर्ड में कोई ऐसा कंपोनेंट तो है नहीं जो टूट जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो जो छेद खुले हैं उनका ध्यान रखेंगे, जो छेद हमारे बंद हैं सिर्फ उन पे ही काम करेंगे दोस्तों। ये लिया और ऐसे, ये लिया और ये, इस प्रकार ये हमारे छेद खाली होते जाएंगे और ऐसे ही हम लगाते जाएंगे इसके अंदर स्विच। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं खाली कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसके स्विच निकाल लिए और इसके स्विच भी निकाल लिए। उसके बाद क्या करना है, आपने इस बोर्ड को करना है दोस्तों एसीटोन वगैरह से या पेट्रोल वगैरह से इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे क्लीन, ताकि अगर कोई सरफेस पर हमारे कोई कार्बन वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाए। इस प्रकार से इसको साफ़ कर लेंगे दोनों साइड से हम, बोथ साइड से दोस्तों। साफ़ हो गया, चमक गया ना, देख रहे हैं इस प्रकार से। और ऐसे ही यहाँ से इसको भी साफ़ कर लूँगा मैं। ये हो गया दोस्तों एकदम क्लीन। अब इसको करते हैं साइड, क्योंकि इसके स्विच तो मैं लगाना बता चुका हूँ ऑलरेडी इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं। अब देखिए ये स्विच लिए हमने चारों स्विच, ये साइड वाले, ये तो हमारे पुराने हैं, ये नए स्विच। सबसे पहले वही सोल्डरिंग फ्लक्स लगाएंगे इसके ऊपर भी। इस प्रकार यहाँ स्विच लगाए और कर देंगे इसको इसके अंदर अनसेट। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा सोल्डर फंसा हुआ है, ये अंदर आ गया। इस प्रकार बाकी के चारों स्विच हमारे लग गए। अब कर देते हैं इसके ऊपर दोस्तों 1 बाय 1 सोल्डरिंग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक एक पिन पे सोल्डरिंग कर रहा हूँ ताकि हमारा स्विच इसके अंदर अटक जाए। एक एक पिन पर सोल्डरिंग कर दूंगा। और अब दोस्तों अपने हाथ की सहायता से हाथ से पकड़ूंगा और फिर इसके अंदर सोल्डरिंग करूंगा बाकी पिनों पर, ताकि हमारा स्विच कोई हिले ना। 2 पिनों पर हो गई, आगे की 2 पिनों पर ये काम हो गया कंप्लीट। और ये अब ग्राउंड वाली पिनों पर। ये काम हो गया कंप्लीट दोस्तों। तो साथियों इसके माइक्रो स्विच में डाल चुका हूँ। देखिए अब दिखाता हूँ इसकी कंटिन्यूटी। 200 किलो ओम की रेंज में मल्टीमीटर है। ये देखिए पहले यहाँ कितनी रीडिंग आ रही थी, 100, 160, 150, 200 ऐसे आ रही थी। देखिए यहाँ कोई रीडिंग है नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है। यहाँ कोई रीडिंग है, कोई रीडिंग नहीं है। यहाँ कोई रीडिंग है, यहाँ भी कोई रीडिंग नहीं है। यहाँ कोई रीडिंग है क्या, नहीं, कोई भी रीडिंग नहीं है। तो साथियों हमारे ये जो माइक्रो स्विच थे इसके अंदर आ गई थी लीकेज, यानी कई बार कार्बन इसमें प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो साथियों ये पॉइंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। तो देखिए तो इसके स्विच तो मैंने लगा दिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसका ये कंट्रोल भी मुझे लग रहा है कुछ ख़राब है। तो क्या करेंगे आप, या तो ये नया कंट्रोल डालेंगे। अगर आपके पास ये कंट्रोल नहीं मिलता, अगर आपके पास है नहीं, या आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ये कंट्रोल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, अगर आप मैकेनिक है तो ऐसी WD-40 का स्प्रे जो है ना अपने पास रखें। तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर इसमें स्प्रे डाल देना है। जैसे कि मैं इसको खोल के बनाना बताऊंगा आपको, और ये वॉल्यूम के अंदर स्प्रे डाल देते हैं। जैसे कि ये वाला जो वॉल्यूम कंट्रोल है इसके अंदर मैं स्प्रे डालना बता देता हूँ आपको। जैसे कपड़ा ले लेता हूँ ताकि हाथ वगैरह गंदे ना हो। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्प्रे डाल देना है इस प्रकार से। ये क्या अपने आप जो दोस्तों इसके अंदर धीरे धीरे स्प्रे चला जाएगा, और ये लगभग 3-4 घंटे में अगर कोई अटकाव होगा तो उसको भी ठीक कर देगा दोस्तों। इसको करता हूँ साइड में, तब तक इसको साइड रखते हैं दोस्तों। साथियों करेंगे अब इस कंट्रोल को हम रिपेयर, जो कि हमारे फ्रंट साइड पे लगा हुआ है। इस व्हील से कंट्रोल हो रहा है ना, तो इसमें क्या होता है, अभी जैसे आपने कोई भी सिस्टम चेंज करना है तो
एक बार में काम नहीं करता, कई बार क्या होता है 2-3 बार काम कर जाता है, तो ये प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। तो दोस्तों मैं इसको WD-40 की बजाय जो है ना, इसको खोल के अंदर से आपको रिपेयर करना बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम दोस्तों बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अपने डिसोल्डरिंग पंप से। तो साथियों, डिसोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसके ऊपर सोल्डरिंग। ये अपना सोल्डरिंग आयरन लिया, थोड़ा तेज़ आयरन ले लेंगे दोस्तों इस काम के लिए ना, तो मैं भी थोड़ा अभी सोल्डरिंग कर लेता हूँ इससे, फिर बड़ा आयरन ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा हैवी वाटेज का आयरन ले लिया मैंने। अब साथियों लेंगे अपना डिसोल्डरिंग पंप, देख रहे हैं ना, और इस सोल्डर को करेंगे मेल्ट। थोड़ी देर आयरन लगा के रखेंगे, सोल्डर को मेल्ट होने देंगे दोस्तों, और ये इससे कर लेंगे अंदर सक। ठीक है, ये देखिए इतना सोल्डर। दोबारा प्रयास करेंगे। ऐसा काम जो है दोस्तों कई प्रयास में हो पाता है, क्योंकि सोल्डर इतना ज़्यादा भरा होता है। डबल साइडेड PCB है ना ये, कई बार 3-4 प्रयास करने पड़ जाते हैं। और पंप पे भी डिपेंड करता है दोस्तों, आपका पंप किस कंडीशन में। नया है तो जल्दी काम करता है, पुराना हो जाता है तो दोस्तों थोड़ा टाइम भी लग जाता है। थोड़ा सा हम आयरन की सहायता से इसको बाहर निकालता हूँ पहले, हल्का हल्का। इस प्रकार ये बाहर आ गया। अब दोस्तों इसकी तीनों पिनों को हम बाहर निकालेंगे। कैसे? इस कंडीशन में दोस्तों आप जब ये आपकी बेस निकल जाएगी ना, मतलब ये पिनें हट जाएंगी, तो उसके बाद तीनों पिनों को इकट्ठा आप सोल्डर से गर्म करेंगे ना, तो भी आप आराम से अपना इस स्विच को निकाल सकते हैं। देखिए निकल गया ना आसानी से। अब साथियों इन तीनों पिनों को हमें फ्री कर लेना है। इन तीनों छेदों को या तो डिसोल्डरिंग वायर से कर लेंगे आप, या तो डिसोल्डरिंग वायर से कर लेंगे, या फिर डिसोल्डरिंग पंप से। एक बार मैं डिसोल्डरिंग वायर से करता हूँ। ये लिया अपनी डिसोल्डरिंग वायर। यहाँ आजकल दोस्तों मिक्स क्वालिटी की डिसोल्डरिंग वायर आती है, प्रॉपर कॉपर की होती नहीं है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर ऐसे ना हो ना तो दोस्तों वही देसी फार्मूला अपनाएंगे। ऐसे नहीं हो तो आपने ये स्विच को लेना और ऐसे झटक देना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो टूट जाए। और देखिए आसानी से हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब खोलते हैं दोस्तों इसका स्विच। ये अपना कंट्रोल खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? कटर की सहायता से। क्या? 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट्स को करेंगे बाहर। दोस्तों इसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जो आप खोल ना पाएँ, आसानी से खुल जाएगा और आसानी से ही रिपेयर भी हो जाएगा। ये बाहर आ गया। अभी देखिए इस स्विच के अंदर क्या होता है दोस्तों, अंदर की साइड ना इस वाले ट्रैक में कार्बन जमा हो जाता है, तो उसको हमें साफ़ करना है। और इन पिनों को भी साफ़ करना है। 3 पिनें बनी हुई हैं इसके अंदर, 1 2 3, तो इनको भी हमें साफ़ कर लेना है। कैसे करेंगे? रुई की सहायता से हम करते हैं। कॉटन ले लेता हूँ थोड़ा सा मैं। देखिए दोस्तों थोड़ी सी कॉटन ले ली मैंने, और कॉटन को लगाया इसके ऊपर, और इसके अंदर लगाऊंगा थोड़ा सा थिनर डालूंगा, या कोई भी क्लीनर आप डाल सकते हैं। और इसको देखिए अंदर से ऐसे घुमा घुमा के मैं साफ़ कर लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लीन कर लेंगे दोस्तों। देखिए चमक गया। देख रहे हैं कितना काला हो गया ये, देख रहे हैं ना। साफ़ हो चुका है बिल्कुल। और इसी प्रकार से दोस्तों इसकी पिनों को भी हमें साफ़ कर लेना है। इस पिनों को एक ही डायरेक्शन में करना है दोस्तों, ऐसे नहीं करना, नहीं तो पिन ख़राब हो जाएगी आपकी। और इस पिन को थोड़ा सा मैं हल्का सा पेचकस की सहायता से उठा रहा हूँ। ये दोस्तों एक तरह से जैसे माइक्रो स्विच काम करता है ना, उसी प्रकार से ये भी काम करता है। ये क्या होता है, एक ट्रैक पे उसके साथ जुड़ा रहता है हमेशा, और बाकी इसके साथ कम होगा और इसके साथ ज़्यादा होगा। ऐसे जब हम टच करेंगे तो स्विच की तरह वर्क करेगा ये, ऐसे ही है। यानी ये माइक्रो स्विच आपके लगा देना, 2 स्विच लगा दिए जाएँ, एक कम करने के लिए, एक ज़्यादा करने के लिए, जैसे कि नीचे लगे हुए हैं, उसी तरीके से ये भी काम कर सकता है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसको क्या करेंगे हम, साफ़ हो गया ना। अब इसके अंदर दोस्तों मैं थोड़ा सा कोई भी ऑयल वगैरह डाल दूंगा, जिससे कि मुझे जंक वगैरह ना आए। तो मैं इसके अंदर ये WD-40 ही का ही स्प्रे कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये स्प्रे कर दिया और इसको कर देंगे अब बंद। हो गया काम दोस्तों, कितना आसान था ना। इस प्रकार इसको लगा दिया हमने। ये देखिए काम भी देखिए बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और इसको कर देंगे टाइट। ये लिया दोस्तों अपना स्विच, और देखिए प्लास से मैं इसको ऐसे प्रेस कर दिया, और ऐसे ही यहाँ से,
और इसको टेस्ट कर लूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो गया। और अपनी पिनों को हम साफ़ कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा सोल्डर हो तो उसे हमें क्लीन कर लेना है दोस्तों। जैसे कि मैंने आयरन लिया, सोल्डरिंग फ्लक्स लगाऊंगा यहाँ, और इसकी पिनों पर से अतिरिक्त सोल्डर जितना भी होगा सब मैं हटा दूंगा, ताकि हमारा स्विच आराम से अपने पीसीबी बोर्ड के साथ सेट हो जाए। अगर दोस्तों बोर्ड गंदा हो जाए तो आपको साफ़ कर लेना है इसको। अब दोस्तों लेंगे अपना स्विच और इसके अंदर लगा देंगे कंट्रोल बिल्कुल सीधी तरीके से, और कर देंगे इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन ले लिया है मैंने। और देखिए दोस्तों, पहले दोनों साइड की पिनों पर लगानी है ताकि हमारा स्विच अपनी जगह सेट हो जाए। हाथ से देखेंगे हमारा स्विच सीधा लगना चाहिए दोस्तों। ये लग गया। और अब इन तीनों पिनों को सोल्डर कर देते हैं। अब दोस्तों कर लेते हैं इस बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन। मैं थिनर ले लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रश पे लगाया और इसको कर लेता हूँ क्लीन, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ गंदगी वगैरह इसके बीच में आ गई तो हमें डिस्टर्ब कर सकती है वो। देखिए हो गया ना साफ़। साइड करते हैं। अब ये मैं आपको सेट में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। दोस्तों एक बार मैं इस सेट को आपको यहीं बाहर ही फिट करके दिखा देता हूँ, और आपको भी पता लग जाएगा किसकी क्या फिटिंग है। देखिए इसको यहाँ से लगा दिया इस बोर्ड के साथ, क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रैप जो उल्टे सीधे लग नहीं सकते, आप लगाना भी चाहो तो भी नहीं लग पाएंगे। अभी देखिए इसका स्पीकर अभी हटा हुआ है, और ये हमारा बैटरी इसके अंदर लगाएंगे। 3.7 वोल्ट की बैटरी है दोस्तों इसके अंदर। और सेट को करेंगे हम ऑन इस प्रकार से। देखिए दोस्तों अब शायद आपको डिस्प्ले पूरी नज़र आ जाएगी। सेट को किया मैंने ऑन। देखिए सारे गामा कारवां। देखिए इसमें दोस्तों सही नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल लोडिंग लिखा आ गया अच्छी तरह से। इस तरह से देखेंगे हम। देखिए दोस्तों फेवरेट लिखा आ रहा है इसमें। अभी देखिए, अब ये सबसे पहले अगला गाना करता हूँ मैं। कमेंट्री अफसाना लिख रही हूँ। पी बिन सुना जी, बड़े अरमानों से रखा है। ये देखिए लिखा आ रहा है, चेंज हो रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से मैं चेंज करूँगा इसका। ये दोस्तों दबाया मैंने आर्टिस्ट, राजेंद्र कृष्ण आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ से चेंज करूँगा। अब देखिए एक बार में चेंज हो गया। शैलेंद्र, एक बार चेंज किया इंदिवर, शकील बदायूनी, भरत व्यास, राज कपूर। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे सारे स्विच एकदम ठीक हो चुके हैं। अब देखिए वॉल्यूम भी कम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये वॉल्यूम हो गया म्यूट। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये हो गया दोस्तों मैक्सिमम। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे सारे के सारे कंट्रोल ओके कंडीशन में आ चुके हैं। अब हम इसको फिट करेंगे अपने सारे गामा कारवां की कैबिनेट के अंदर। ठीक है, इसको करता हूँ ऑफ स्टेप बाय स्टेप। ये लिए दोस्तों हमने अपनी बॉडी ली। तो कैसे फिट करना है दोस्तों, सबसे पहले हम अपना ये मेन बोर्ड लगाएंगे। सबसे पहले अपना मेन बोर्ड लगाते हैं। इन सारे चीज़ों को हटाया यहाँ से। ये देखिए दोस्तों ये है हमारी तारें। ये प्लस वाली है एंटीना की, ये माइनस है, और एक एंटीना एफएम का ये वाला। 3 एंटीना इसमें कनेक्शन यहाँ पर है दोस्तों। इन तीनों को कनेक्शन कर लेंगे पहले। देखिए दोस्तों ये जो सेंसर है ना, ये सेंसर इसके अंदर जाएगा। तो इसको यहाँ से इसके अंदर करना है पहले। सेंसर इसके अंदर जाएगा। ये इसका सेंसर इसके अंदर गया और ये लग गया। अब लगा देंगे दोस्तों इसके पाँचों के पाँचों पेच जो कि हमने खोले थे। सबसे पहले सेंटर वाला पेच लगाया मैंने। और दोस्तों पेच लगाने के बाद अपने स्विच को क्लिक करके ज़रूर देख लेना एक बार। ये लग गया इसके स्क्रू दोस्तों पाँचों। पेच लगते ही आपने काम क्या करना है, सबसे पहले इन बटनों को टेस्ट करना है, क्लिक हो रहे हैं नहीं हो रहे। देख रहे हैं क्लिक हो रहे हैं ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब उसके बाद दोस्तों साइड वाले स्विच लगाएंगे। साइड वाले बटनों को यहाँ कसेंगे। इसमें 2 ही पेज थे दोस्तों, एक पेज कम था तो मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। मैं पेज पूरा कर दूँगा इसका। अब साथियों लगाते हैं इसकी एंटीना की वायर। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये एंटीना लगा हुआ है। इस एंटीना का कनेक्शन करना है सबसे पहले वाले पॉइंट पर, जिस पर लिखा हुआ है दोस्तों FM।
सबसे पहले पॉइंट पर ये लग गया एंटीना FM। और एक देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ बना हुआ है, इस पर ब्लैक वाली वायर का एंटीना लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मीडियम वेव का ग्राउंड वाला पॉइंट, जिस पे लिखा है माइनस, ये लग गया। और ये हमारा AM का प्लस वाला पॉइंट, जिसमें कि हमने गीठा लगा दी थी। इस प्रकार ये चारों कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। अब लगाते हैं अपने बाकी के पार्ट्स। ये हमारा देखिए, ये ऐसे पहले इसको इसके अंदर करेंगे और LED लाइट को इसके अंदर छेद के अंदर लगाएंगे। और देखिए इस प्रकार से ये बैठ गया। इसके बाद लगा देंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 पेच लगा देंगे इसके। पहले बीच वाला लगाता हूँ, ये 5 पेच लग गए। अब लगाते हैं अपने वॉल्यूम वाला पॉइंट। ये वॉल्यूम वाला पॉइंट, इस पर लगाते हैं नॉब। इसको करेंगे दोस्तों इसके अंदर इंसर्ट। हेडफोन और वॉल्यूम का कनेक्शन इसके अंदर दोस्तों। इसमें 2 पॉइंट बने हैं एंटीना के, एक यहाँ से लगाना है और एक ये अपने पीछे वाले बोर्ड का एंटीना ये यहाँ लगाना है। ठीक है, पहले पेच लगाते हैं इसके। दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे हम पेच लगाते हैं ना, तो ये पेच छूट के इसके साथ चिपक जाता है, तो आपने बड़ी सावधानी से लगाना है। इस साइड में तो नहीं चिपका, लेकिन ज़्यादातर में चिपक जाता है ऐसे, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट होता है ना स्पीकर के अंदर। इसके अंदर शायद परमानेंट मैग्नेट वाले स्पीकर है, नहीं तो यहाँ शो होता है दोस्तों मैग्नेट। ये एंटीना पकड़ा और इस वाले पॉइंट के साथ कर देंगे इसे सोल्डर। ठीक है दोस्तों, यहाँ सोल्डर कर दिया हमने। अब लगाएंगे सारे कनेक्शन। सबसे पहले स्विच का कनेक्शन लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि यही सारी मुसीबत की जड़ था। और ये यहाँ, ये यहाँ बैटरी लगा देंगे यहाँ। और अब हम करते हैं इसको टेस्ट। और ये दोनों स्पीकर जो हमने हटा दिए थे, तो ये दोनों स्पीकर यहाँ लगा देते हैं दोस्तों, बड़ी सावधानी पूर्वक। ये हमारे दोनों स्पीकर भी लग गए। अब लगाते हैं दोस्तों इसकी फ्रंट की नॉब। जैसा कि हमने बताया था, इसको यहाँ हमें लगाना है और इसके साथ कर देना है इसको फिक्स। तो दोस्तों थोड़ी सी ग्लू लेकर मैं इसको इसके साथ फिक्स कर देता हूँ। ये ग्लू ले लेता हूँ हल्की सी, ताकि हमारी नॉब जो है प्रॉपर फिटिंग में चिपक जाए इसके साथ। ये लग गई। और ऊपर से लगा देंगे दोस्तों इसकी नॉब। तो साथियों अब मैं सेट ऑन करता हूँ। देखिए सबसे पहले सेट ऑन किया मैंने, ये देख रहे हैं आप, सेट ऑन हो चुका है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। क्योंकि दोस्तों सारे काम में बस मुझे यही दिक्कत लगती है, इसकी लाइट की ब्राइटनेस बहुत कम है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा रिमोट भी काम करेगा। देखिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, ये देखिए, ये वॉल्यूम कम करता हूँ मैं। देख रहे हो दोस्तों, वॉल्यूम हो गया कम बिल्कुल। अब हमारा रिमोट भी काम कर रहा है, देख पा रहे हैं ना आप। तो दोस्तों ये देखिए, मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। इस प्रकार हमारा बटन काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत और है, जो इंडेक्स है ना, जैसे गीतमाला लिखा आ रहा है, तो जैसे अब मैंने ये आर्टिस्ट दबा दिया, आर्टिस्ट लोडिंग हो गया, नरगिस लिखा आ रहा है, लेकिन चल वो ही रहा है गीतमाला, क्योंकि मैंने गीत आपको सुनवाता जाएगा। देख रहे हैं। तो ये खराबी होती है। क्या खराबी होती है दोस्तों, इसका जो मेमोरी कार्ड होता है ना, उसमें वायरस आ जाता है या करप्ट हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा भी, या तो कंपनी से संपर्क करना होगा, या किसी और सारेगामा का मेमोरी कार्ड निकाल के इसमें डालेंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया कि ये किस प्रकार से रिपेयर होना है। अब इसको हम रिपेयर कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, यहाँ देखेंगे सारे बटन देखेंगे, ये सारेगामा कारवा लिखा आ रहा है, ये दबाया मैंने, USB पे आ गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा आ गया कनेक्ट USB डिवाइस, ये दबाया, AM की लाइट जल गई। ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप। और ये देखिए ब्लूटूथ दबाया तो ब्लूटूथ आ गया, देखिए ब्लूटूथ भी लिखा आ गया यहाँ, ब्लूटूथ वेटिंग टू पेयर। ठीक है दोस्तों, और ये दोबारा सारेगामा कारवा कर दिया मैंने, और एक बार में दोस्तों आपका फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है। तो साथियों बैक कवर मैं इसका लगा दूंगा। तो आपने देखा कि इस सेट में सिर्फ ये माइक्रो स्विचेस की प्रॉब्लम की वजह से, हो सकता है ये वाले ख़राब हों, या हो सकता है ये वाले ख़राब हो आपके सेट में, या ये तो हो सकता है दोस्तों आपके सेट में कोई भी कंट्रोल ख़राब हो सकता है, कोई भी स्विच ख़राब हो सकता है। इसी प्रकार से आपने उसको रिपेयर कर लेना। साथियों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है या आपकी समस्या ऐसे सॉल्व होती है, तो वीडियो के लिए एक
लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।